साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज के अध्याय में हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे भी, सीखेंगे भी, और अगर हमारा कोई दोस्त या कोई मित्र है तो ये इसके बाद समझाएंगे भी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की क्या रिलेवेंसी है और इसका क्या इम्पैक्ट एमएसटी क्लेम में पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके मित्र या आप स्वयं भी इनकम टैक्स भरना उचित नहीं समझते हो, या इवन हम लोग रिटर्न तक फाइल नहीं करते। हमको लगता है कि हम गवर्नमेंट को जो है धोखा दे रहे हैं, हम कुछ पैसा बचा लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, उसका आनंद लेंगे। बट इन रियलिटी बात कहूँ तो आप अपने भविष्य से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर नहीं होता है, या आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है जो कि आपकी इनकम को इंडिकेट करे वो फाइल पे नहीं होता है, जिसका नुकसान क्या होता है कि प्रॉपरली क्या इनकम थी वो प्रूव ही नहीं हो पाती है, और इसका मैक्सिमम खामियाजा जो है वो आपको उठाना पड़ता है इन द एमएसटी क्लेम। तो उसका भी एक समाधान दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अगर इनकम का प्रूफ नहीं है तब भी कोर्ट को क्या देखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्लेम जो है तय करना है। तो वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे। कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलेगी ये आपको बताऊंगा एंड के अंदर। अभी शुरू करते हैं अपन प्रेजेंटेशन, और जो जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए अपने को चलना है। तो साथियों शुरू करता हूँ प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, 2023 का जजमेंट है, और इसका जो डेट है वो है 28 अगस्त 2023। कोबरा बीबी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से ये जजमेंट है, जिसका अगर अपन एक बार हेड नोट देखें तो अपने को कुछ जो है समझ में आएगा मामला क्या है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू सीक स्ट्रिक्ट एविडेंस विद रिगार्ड टू द इनकम ऑफ डिकीज्ड। ये कोर्ट ने जो है एम्फेसिस सप्लाइड किया है इसके ऊपर। इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट प्रूफ ऑफ द इनकम, द सोशल स्टेटस ऑफ द डिकीज्ड इज टू बी केप्ट इन द पर्सपेक्टिव वेयर सच person. Even in the absence of definite proof of the income, the social status of the deceased is to be kept in the perspective where such persons are employed in unorganized sector. ये काफ़ी important है। And the nominal income in any event is required to be taken into consideration. ये बातें क्या हैं ये हम समझेंगे विस्तार से। साथियों, यहाँ पर क्या हुआ, एक केस पेश हुआ और जो अपीलेंट थे ये गए सुप्रीम कोर्ट में। अपीलेंट कौन थे? डिकीज के रिलेटिव। मामले के फैक्ट्स क्या है कि एक एक्सीडेंट हुआ जो कि 14 नवंबर सन 2000 को हुआ, जिसमें जो अपीलेंट है उसका हस्बैंड और जो कंसर्न फादर हैं अपीलेंट के, ये भी जो है एक्सपायर हो गए। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसको हम बोलते हैं एमएसटी कोर्ट यूजुअली, इसने मामले को सुना और अवार्ड किया कॉम्पनसेशन, मुआवजा। कितना था? 11,87,000 रुपये, और 7.5% पर एनम के हिसाब से जो भी है इंटरेस्ट भी दिया टिल पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी ने इस ऑर्डर को जो है असाइल्ड किया बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जजमेंट को पेरूस किया और अल्टीमेटली जजमेंट को जो है सेट असाइड कर दिया। और उनका कहना ये कि जो कंपनसेशन अवार्ड किया है ये गलत है। इट शुड बी 4,75,000 रादर देन 11,87,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्लेम है अपीलेंट का वो ये था कि जो डिकीज्ड है वो थे 35 साल के जब एक्सीडेंट हुआ, और वो वर्क कर रहे थे एज अ मैकेनिक। इसको आप लिख लो। वॉज ऑल्सो रनिंग अ जीप एज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इन दैट व्यू जो क्लेम था दैट एज अ मैकेनिक ही वॉज अर्निंग 5,000 पर मंथ एंड अ फर्दर सम ऑफ 3,000 पर मंथ बाय रनिंग द जीप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन हायर। तो एमएसटी की जो कंसर्न कोर्ट थी उसने रेफर किया एविडेंस को विच हैज़ बिन टेंडर्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो इनकम था उसको माना गया 6,000 रुपये के आसपास, और अवार्ड किया कि कंपनसेशन 11,87,000 रुपये का। और हाई कोर्ट ने इसको रिड्यूस कर दिया और ये माना कि जो मंथली इनकम है वो 6,000 नहीं 3,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर इसको हम एज़ पर प्रोटोकॉल जो है कैलकुलेट करेंगे तो जो क्लेम आएगा वो आएगा 4,75,000 रुपये, जिस कारण जो क्लेम था उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, और काफ़ी बड़ा रिडक्शन जो है यहाँ पर देखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन द केस ऑफ प्रेजेंट नेचर, कि जो ये पर्टिकुलर केस है उसको देखते हुए हम एक बात कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट व्हाइल कंसीडरिंग द एविडेंसेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड हैज़ शॉट टू सीक स्ट्रिक्ट एविडेंस विद रिगार्ड टू द इनकम ऑफ डिकीज। कुल मिला के जो हाई कोर्ट का जोर था वो था स्ट्रिक्ट एविडेंस पे, जो कि कंसर्न थी विद द इनकम ऑफ द डिकीज। जब उस कंसर्न डिकीज की वाइफ और जो बच्चे हैं वो कोर्ट के सामने आए, भले ही वो इस पोजीशन में नहीं है टू सिक्योर ऑल द एविडेंस कि डिकीज जो है उसकी एक्चुअल इनकम क्या थी, पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है
a perusal of judgment and award passed by the MSCT court, it will be indicate that an effort was made to examine the owner of two-wheeler repair shop where the deceased was set to working. हाई कोर्ट ने जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। हाई कोर्ट ने जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट कि कोई डॉक्यूमेंट जो है कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ है टू इंडिकेट दैट ही इज ऑनर ऑफ द शॉप एंड ही हैज एम्प्लॉयड 3 पर्सन एंड हैज़ बिन इन अ पोजिशन टू सस्टेन हिज क्लेम। जबकि मोटी मोटी बात यह थी कि जो कंसेंट कोड था उसमें इन गवाहों को रखा गया और उससे इनकम को प्रूव करने का जो है प्रयास यहाँ पर किया गया। यहाँ पर कोर्ट का जो मैटर है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इनकम का स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं भी है तो सोशल रिस्क को देखते हुए और जो कंसेंट पर्सन जो कि एम्प्लॉयड होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर और उनकी नॉमिनल इनकम है उसको कंसिडर करते हुए क्लेम को जो है तय कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो डिकीज है उसके 3 डिपेंडेंट्स हैं और उनका ये क्लेम है कि ही वॉज वर्किंग एज ए वैज्ञानिक और जो अमाउंट पेबल होता है टू द अनस्किल्ड लेबर कैन नॉट बी द बेसिस इन दैट सर्कमस्टेंसेज व्हेन ही इज़ अ स्किल्ड पर्सन और उसकी डेली इनकम करीबन 200 रुपये पर डे है। तो इस सिनेरियो में उसकी इस इनकम कंसिडर करते हुए जो क्लेम दिया था वो जस्टिफाइड था और हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो किसी भी रूप में हम जस्टिफाइड नहीं कह सकते स्पेसिफिकली इस तरह के मैटर्स के अंदर। तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि जो MSCT कोर्ट का व्यू था ये प्लॉसिबल है और जो भी इनका जजमेंट था वो बिल्कुल ठीक था। तो कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिस्फाइड करते हुए जो ओरिजिनल जजमेंट था उसको रिस्टोर करने के ऑर्डर दिए और इस डायरेक्शन के साथ अपील को अलाउ करते हुए फाइल को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथियों, आज के टॉपिक से हमें 3 शिक्षाएं जो है मिलती हैं। सबसे पहली बात, कोशिश करो कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स प्रोफाइल जो है मेंटेन करो विद प्रॉपर कंप्यूटेशन एंड असेसमेंट ऑर्डर। वो नहीं भी है तो आप स्किल्ड लेबर हो, ये एविडेंस साथ में होनी चाहिए आपकी। अगर बिल्कुल ऐसी एविडेंस नहीं होगी तो भले ही आप कितने योग्य थे, कुछ भी थे, आपका क्लेम जो है नहीं बनेगा। आज ज़रा सोचो, इस बंदे ने अगर रिटर्न फाइल किया होता और एक प्रॉपर रिटर्न फाइल पर होता तो इतना मुशक्क़त जो है इसकी बीवी को नहीं करनी पड़ती, बच्चों को नहीं करनी पड़ती। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझोगे तो जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आपके बच्चे हैं, उन्हें संकट जो है कम झेलना पड़ेगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कोशिश ये करो कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो और अगर आपकी इनकम उस लेवल पर नहीं है तब भी रिटर्न फाइल करो। कम से कम एक रिटर्न फाइल होने से हमारा जो एक प्रॉपर प्रॉफिट है, एक प्रॉपर इनकम जो है वो दिखाई देता है कोर्ट को भी और डिपार्टमेंट को भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो हम नहीं करना चाह रहे हैं या हमारी ऐसी मंशा नहीं है तो एटलीस्ट हम स्किल्ड लेबर हैं, ऐसी एविडेंस आपके पास तैयार रहनी चाहिए। अगर दोनों ही नहीं होंगी तो क्लेम जो है नाम मात्र का मिलेगा या हो सकता है कि मिले भी नहीं। तो कुल मिला के आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, आपके अपने राइट्स आपके अपने हाथ में हैं। सरकारें मदद करना चाहती हैं, कोर्ट जो है मदद करना चाहती हैं, आपके लिए नियम कायदे कानून है, बट अगर आप भी फ़ायदा नहीं उठाओगे तो सरकार भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, इवन कोर्ट्स भी जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेटिव है। इस टॉपिक को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस पेज को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल जरूर करें। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।